नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रुदौली में आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने व्यापारियों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि जिसके साथ व्यापारी उसका पल्ला भारी, उसी के साथ का नारा दिया। अब तक व्यापारियों ने जिस पार्टी का साथ दिया उसी की सरकार बनी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने समर्थन किया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया, हम राख नहीं चिंगारी हैं, हम भारत के व्यापारी हैं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपने अपनी पूरी श्रद्धा जो है भारतीय जनता पार्टी पर दिखाई है। क्या लगता है कि इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए, श्रद्धा नहीं दिखाई है। मैं जन्म से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार में पैदा हुआ हूं और भारतीय जनसंघ का भी प्रचार करता रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में युवा मोर्चे के प्रदेश के पदाधिकारी के रूप में जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उनके साथ मैंने काम किया है 6 वर्ष। जब राम प्रकाश गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो लोग अखबार में, मीडिया में मुझे मिनी मुख्यमंत्री के नाम से लिखा करते थे कि उत्तर प्रदेश में एक 28 साल का लड़का मुख्यमंत्री जी के साथ है जिसका नाम संदीप बंसल है और वो मिनी मुख्यमंत्री का काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई श्रद्धा वाला विषय नहीं है। मैं जन्म से जनसंघी कह लीजिए, संघी हूँ। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि 2007 में व्यापार मंडल संगठन के सामूहिक निर्णय की वजह से मुझे बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करना पड़ा और एक उसका असर ये था कि लगभग 22 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की 207 सीटों के साथ मायावती जी की सरकार बनी, क्योंकि व्यापारी समाज व्यापार मंडल की वजह से ट्रांसफ़र हुआ बहुजन समाज पार्टी में। मतलब आपको यह लगता है कि व्यापारी जिसके साथ रहता है सरकार उसी की बनती है? उसका दूसरा उदाहरण 2012 में मायावती जी ने अपमानित किया व्यापारी समाज को। मुझे पहले विधानसभा का टिकट दिया, बाद में टिकट चुनाव के ठीक 3-4 दिन पहले जब अधिसूचना जैसे ही जारी हुई, टिकट मेरा कट गया। मैंने कहा भी कि ये चुनाव मैं जीत रहा हूँ 50,000 वोटों से लखनऊ पश्चिम से, लेकिन जो भी समझाने वालों ने उनको समझाया और मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रहते हुए उपचुनाव में 4थे नंबर पर पहुँचेगी। वही परिणाम हुआ। फिर उन्होंने उसका ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ा और व्यापारी समाज को अपमानित करते हुए बहुत सारे तोहमत मेरे ऊपर लगाए कि मेरी वजह से चुनाव हार गया। तो हमने भी उनसे हाथ जोड़ लिए। वो व्यापारी समाज की नाराज़गी आज तक बहुजन समाज पार्टी झेल रही है और मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अब कभी भी बहुजन समाज पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। दूसरा, 12 में हम लोगों ने जब झगड़ा हो गया बहुजन समाज पार्टी से, हम लोगों ने अखिलेश यादव को समर्थन किया और मेहनत की पूरे व्यापारी समाज ने। पूर्ण बहुमत की अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनी। लेकिन सरकार बनने के बाद जिस प्रकार ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।